विनोद सर, इस सवाल पर कैसे आप रिएक्ट करेंगे? क्योंकि यहां पर सीएम भी हारे हैं, डिप्टी सीएम भी हारे हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री की छवि है स्ट्रांग, उनके नाम पर मैंडेट भी मिल रहा है, लेकिन क्या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सीएम का चेहरा हार जाता है या डिप्टी सीएम हार जाता है? अगर सवाल मुझसे है, जी जी सर। देखिए, सीएम का चेहरा हारना और खास करके उस समय जब पार्टी जीत रही हो, इसको मैं नंदीग्राम सिंड्रोम कहता हूं, जो उत्तराखंड में हुआ। यही नंदीग्राम में हुआ था जब ममता बनर्जी हार गई थी और तृणमूल कांग्रेस जीत गई थी बहुत अच्छे से। वही उत्तराखंड में हुआ कि वो पुष्कर सिंह धामी, जिनको नाइट वॉचमैन की तरह लाया गया और जिन्होंने अपनी मेहनत से, वाकई निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की जो मेहनत थी और जो उन्होंने पूरे 3-4 महीने में जो वक्त मिला और जिस तरह से काम किया, तो उसका भी फर्क पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी जो बाजी हार रही थी वो बाजी जीत गई। तो इसमें उनका भी योगदान है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अपना चुनाव हार गए। अब वो अगर चुनाव हार गए हैं तो ये पार्टी को देखना है कि क्या एक हाले हुए मुख्यमंत्री को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी या कोई नया चेहरा हो। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में हुई जब केशव प्रसाद मौर्य जो है, जब पूरी पार्टी जीत गई, सारे उनके जो है प्रमुख नेता, कई मंत्री भी हारे हैं हालांकि, लेकिन वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो एक तरह से योगी आदित्यनाथ के समानांतर सरकार माने जाते थे, जो पिछड़ों का एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में, हालांकि वो विधान परिषद के सदस्य हैं, तो अब ये क्या वापस उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि चुनाव हारने के बाद एक मॉरल डिफीट तो हो ही गई उनकी। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है, योगी जी जो आए हैं दिल्ली में, वो शायद प्रधानमंत्री जी से, नड्डा जी से और तमाम नेताओं से यही सब चर्चा कर रहे होंगे कि क्या करना है। लेकिन जो इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें आमतौर पर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, मुझे याद है अच्छी तरह, प्रमोद महाजन जब चुनाव हार गए थे तो उनको मंत्री नहीं बनाया था उन्होंने। तो भाजपा हो सकता है उत्तराखंड में कोई नया चेहरा दे, ये मुमकिन है। और धामी जी को कोई और जिम्मेदारी दी जाए, केंद्र में जिम्मेदारी दी जाए या वहीं पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, प्रदेश में हो सकता है उनको स्पीकर बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। और यही हालांकि सर पिछले चुनावों में भी अजय भट्ट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी चुनाव हार गए थे, मुख्यमंत्री बनते बनते कहा जाता है वो भी रह गए थे। लेकिन जैस्मिन शाह सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से आज एक बड़ा जश्न जो था वो पंजाब में हमने देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल सामने आए, कहा कि देखिए अगर हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार करेगा तो फिर चाहे मंत्री हो, विधायक हो, वो भी जेल जाएगा। ऐसा लग रहा था कि संबोधन भले पंजाब की आवाम को हो, लेकिन मैसेजिंग देश को लेकर थी। क्या एक बड़ी उम्मीद आपको नजर आ रही है पंजाब से अपने आप को एक्सपैंड करने की, जिसका जिक्र राघव चड्ढा भी कह चुके हैं कि हमें रिप्लेसमेंट करना है, रिप्लेसमेंट बनना है कांग्रेस का और आगे लड़ाई बड़ी है? देखिए, केवल कांग्रेस का ही नहीं, हम चाहते हैं जो पंजाब में जनता ने जनादेश दिया है, इससे एक चीज साफ प्रतीत होती है कि देश की जनता, केवल पंजाब की जनता नहीं, देश की जनता इन सारी ट्रेडिशनल पार्टी से उब चुकी है और उनको आज अगर भरोसा है तो एक काम करने वाली सरकार पर है, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे है। पंजाब में आपने सुना होगा कि चर्चा हो रही थी कि दिल्ली में अगर 5 साल के अंदर सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं, अस्पताल ठीक हो सकते हैं, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा मिल सकती है, महिलाओं को सम्मान और बस यात्रा मिल सकती है, तो ये हमारे प्रदेश में भी क्यों नहीं हो सकता। ये सारी पार्टियां जो 75 साल से हमारे वोट जीत रही है, वो केवल अपने पैसों जनता के पैसों से जेब भरने का काम कर रहे हैं। तो ये चर्चा आज देश भर में हो रही है। इसीलिए केजरीवाल जी ने जो कहा था और हमारे सारे नेता जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी देश के लिए आज एक विकल्प के रूप में खड़ी हुई है और पंजाब के जनादेश के बाद देश की आम जनता हमें पुकार रही है। हमने जब ये डिसाइड किया कि चलो कर्नाटक में हम लड़ेंगे, गुजरात में लड़ेंगे, हिमाचल में लड़ेंगे, हम कैसे लड़ेंगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, बहुत हम छोटे लोग हैं, छोटी पार्टी है, लेकिन आम आदमी जो देश के हर कोने में बसा हुआ है उसकी डिमांड है कि नहीं, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस हमारे यहाँ। आप जो बात कह रहे हैं, आपको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, पंजाब में एक बड़ा बदलाव हुआ, ये बिल्कुल सच है, तमाम लोगों को उम्मीदें आपसे हैं, लेकिन एक पक्ष ये भी कह रहा है कि आप लोग वैसे ही महत्वाकांक्षी फिर से हो गए जैसा दिल्ली में जीतने के बाद हुए थे, फिर उसके बाद आप बनारस में हमने चुनाव देखा, तो क्या वही दोहरा रहे हैं? क्योंकि क्या कहीं ये अति महत्वाकांक्षा तो नहीं है जल्दबाजी में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कभी भी कि ये बहुत आसान होगा। तब में 2014 में और 2022 में एक बहुत बड़ा अंतर है। आज केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पर लोगों को भरोसा है, तब इसकी परिभाषा लोग नहीं जानते थे, तब केवल आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तब वो एक प्रॉमिस था, आज ये एक रियलिटी है।